हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को, कौन मिस कर रहा है। प्लीज़ गॉड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को कौन मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग माय व्यूअर्स? प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, कौन मिस कर रहा है। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords, queen of pentacles. Okay, द डेविल, ठीक है, टावर, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, चैरियट। चलिए देखते हैं कौन मिस कर रहा है आपको। तो मैं बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है। आप फर्स्ट टाइम जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें ज़रूर हो सकता है, ठीक है। कुछ डेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो है 8, 26, 17, 7, 16, 25, 5, 14, 23, 15, 4th, 6th, 3, 12, 30th, 21st, 7, 16, 25, ये मैंने बोल दिया था। ओके, कुछ मंथ्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त। इसके अलावा कुछ नंबर्स जो हो सकता है आपको दिखाई देते हों, 888, 777, 555, 333, 1515, 1155, 1551, 1515, ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं। 16, 16, 1166, 6611, 1661, 6116, ये सब कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस है। शायद आपको दिखे तो देखिए, अगर आपके सामने आ जाए तो ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन आपको इस वक्त मिस कर रहा है। ये वही इंसान आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं जो आपके पहले पार्टनर थे, ठीक है। आपके इसके पहले आपका रिश्ता रह चुका है, वो इंसान आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं और इस वक्त आपके दरमियान रिश्ता नहीं है। क्या हुआ था कि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट हुई, या तो इन्होंने आपसे कुछ छुपाया जिसके तहत धोखा हुआ है इस रिलेशन में, और आप या तो ये इस रिश्ते से चले गए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है। या तो इन्होंने किसी और से मैरिज की, या तो आपकी मैरिज किसी और से हुई, या दूसरे किसी कनेक्शन में रहे, या कैरियर, फाइनेंस, फैमिली, जो भी रीज़न बना हो, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से ये रिश्ता जो है वो टूटा और आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के मतलब साथ रिश्ते में नहीं हैं। इन्होंने, ये इनका ही फैसला था शायद इस रिश्ते से दूर जाने का, तभी तो ये आपको मिस कर रहे हैं। ये फैसला इनका ही था, ओके। और जैसे ये जो कोई भी है, ये खुद को इस वक्त डिफेंड कर रहे हैं।
ये आपको मिस तो करते हैं लेकिन आपको बताना नहीं चाहते। ये किसी भी तरह से नहीं चाहते कि आपको पता चल जाए कि इनके मन में क्या चल रहा है। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब आप सिर्फ अपने फाइनेंस पे फोकस करते हैं, अपने कैरियर पे फोकस करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं। आपका ध्यान इनके ऊपर अब नहीं है। ना आप इस रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं, ना अब आपको कुछ करना है। इनको ऐसा लगता है। ये जो आपको मिस कर रहे हैं, ये मैं इनकी तरफ से आपको कह रही हूँ। और ये आपको किसी ना किसी तरीके से लकी भी समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब तक आप इनके लाइफ में थे तब तक इनका लक इनके साथ था। ये थोड़ा भी करते थे ना, इनको बहुत अचीवमेंट मिल जाती थी, या कोई काम ये करना चाहते थे तो उसमें उनको सक्सेस मिल जाती थी। फाइनेंसेस इनके अच्छे थे, इनका करियर A1 था, इनकी हेल्थ अच्छी थी, इनके फैमिली में सब अच्छा था जब आप थे। लेकिन जब से आप अलग हुए हैं ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे इन्होंने अगर आपसे दूर जाने का फैसला लिया तो शायद किसी दूसरी मजबूरी के कारण लिया हो, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद ये बिल्कुल खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ये बिल्कुल खुश नहीं है। आप देख सकते हैं, ये कार्ड आप थोड़ा सा मैं सामने ले आती हूँ, देखिए 5 ऑफ कप्स। कितना डिप्रेशन, कितना दुख है इस कार्ड में। इनका ध्यान बस उसी चीज पे है जो इनके लाइफ में नहीं है। जो इनके लाइफ में है या फिर आगे की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये सब इनको न दिखाई दे रही है, न समझ में आ रहा है। इनका ध्यान बस उसी चीज में अटका पड़ा है कि क्या इन्होंने खो दिया, इन्होंने इस कनेक्शन को खो दिया, आपको खो दिया। गिल्ट, दुख, एक दुख का, एक उदास रहना, परमानेंट उदास रहना। अगर ये खुश भी होते होंगे तो ये सिर्फ दिखावे के लिए खुश होते हैं कि हाँ भाई आज जो है मैं मूवी देख के आया, या मैं घूम फिर के आई, या मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हुई। सारे दिखावा है। एक्चुअली इनका ऐसा हाल है। ये इनके अंदर एक धीरे धीरे ये चीज हुई और हो रही है इस वक्त। एक जिद सा आ गया है, एक जिद, गुस्सा, चिढ़, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पैशन, अग्रेशन। बहुत ज़्यादा ये फिजिकली भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी इनके मन में आपको ना पाने का एक अजीब सा चिढ़ आ गया इनके अंदर, और ये परमानेंट आ गया है। मतलब इनकी जैसे आप जिद हो गए, होता है ना कि जैसे कोई किसी को पाना बस किसी के लिए एक जिद बन जाए, ये वैसे जिद में आ गए कि मिलेंगे कैसे नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल। ये उस तरह की एनर्जीज में आ रहे हैं। ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा अग्रेशन बढ़ जाता है ना, तो जिद भी बढ़ जाती है। ये जिद में आ गए बहुत ज्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वैसे इनके पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, करियर है, पैसे हैं, अच्छे फैमिली को भी बिलोंग करते होंगे, अच्छे बैकग्राउंड को बिलोंग करते होंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं है इनके पास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये आपको मिस कर रहे हैं या आपके पास आना चाहते हैं तो पैसों के लिए ये आपके पास आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास है सब कुछ। लेकिन पास्ट में इन्होंने शायद कैरियर को या फाइनेंस को इम्पोर्टेंस देते हुए या तो कहीं और मैरिज की या किसी दूसरे के संग रिश्ते में गए क्योंकि वहाँ उनके करियर के लिए वो ज़रूरी था, या फाइनेंस को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, अपने फैमिली की बात सुनी, क्योंकि अगर फैमिली से अलग हो जाएंगे तो आप बातें समझिए, फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी इनको, या जो भी हुआ, ये फाइनेंस को मद्देनज़र रखते हुए ही आपसे ये इन्होंने रिश्ता तोड़ा, नहीं तो ये रिश्ता नहीं तोड़ते। इन्होंने फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दी, चाहे आप करियर बोल लीजिए या फाइनेंस या बिजनेस या जो भी बोल लीजिए। फैमिली बिजनेस में होंगे तो वहां से अलग नहीं हो पाएंगे, बहुत बातें हैं। ये जो कुछ भी था कारण पैसा ही था,
फाइनेंस ही कारण था आपसे अलग जाने का, इसीलिए इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा। इसीलिए ये अगर या तो किसी और से मैरिज किए हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ये फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, जो कुछ भी रीजन है, थर्ड पार्टी तो कुछ तीसरा तो आया आप लोगों के बीच और ये रिश्ता जो है टूटा। तो ये वही इंसान है जिनसे आपका पास्ट में कनेक्शन रह चुका है और वो कनेक्शन इस वक्त नहीं है। लेकिन इनके मन में क्या है, इनके मन में है द चैरियट, यानी ये जो है, अब जितने भी डिफरेंसेस हों, जो भी आप लोगों का कास्ट कल्चर अगर डिफरेंट है, अगर फैमिली नहीं मान रही थी या इनकी कोई दूसरी सिचुएशन थी, जो भी था, अब ये सब कुछ लेके आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका मन है, देखिए ये इनके मन में है। अब सोचने और एक्शन लेने में बहुत फ़र्क होता है। ये एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक भी आप देख सकते हैं, आप अगर टैरो फॉलो करते होंगे या आप खुद भी अगर कोई टैरो रीडर है तो आपको पता होगा कि एक भी एक्शन का कार्ड यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ मिसिंग एनर्जीज और बहुत ज़्यादा गिल्ट, मतलब पछतावा, बस वही गिल्ट, अपनी बातों को रीप्ले करना दिमाग में, क्या हुआ, क्यों मैंने ऐसा किया, मैंने अपने प्यार को जो है फाइनेंस के लिए सैक्रिफाइस क्यों किया, ये सब चीज़ें सोचना। अगर आपने इन्होंने अगर आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, वो चीज़ सोचना, बस वही है। क्योंकि कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके मन में ये चीज़ ज़रूर है कि ये आपके तरफ एक पुल फील करते हैं और चाहते हैं कि ये आपके तरफ आएँ। ये चीज़ इनके मन में है कि कभी तो ये आपके तरफ ज़रूर आएंगे और जो भी डिफरेंसेस हैं, जैसे भी हो, ये मैनेज करेंगे, कुछ करने की कोशिश ये करेंगे, स्ट्रॉन्गली आपके तरफ आएंगे, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन इनके तरफ से एक्शन मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। ओके, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो इम्पोर्टेंट है वो है कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये दोनों स्ट्रॉन्ग में है। अदरवाइज तो वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो जो साइंस है वो सारे कवर्ड है। स्ट्रॉन्ग में है कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। ओके, तो इनका इस वक्त तो ऐसे ही है कि ये एक्शन अभी भी नहीं ले रहे, बस इनके थॉट्स में ये बातें हैं। तो यही है जो आपको मिस कर रहे हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, जो इन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या बनी हुई है इस वक्त। मेरे व्यूअर्स को जो मिस कर रहे हैं, लेटिंग गो, इनर वॉइस, हार्मनी, बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल है। तो देखिए ये जो है इस वक्त पास्ट की सब बातों को लेके एक तो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से ये डिस्टर्ब भी होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें इनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ हमेशा चलती है, तो ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं या बहुत देर तक ये एकदम फोकस में रहेंगे, नहीं, इनका फोकस बार बार टूट जाता है। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि पास्ट में इन्होंने अपनी बात तो सुनी नहीं, अपनी मन की आवाज़ इन्होंने सुनी नहीं, दूसरों की बातों में आके पैसों के चक्कर में या फिर फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपनी करियर को इम्पोर्टेंस देने के लिए बहुत कुछ इन्होंने कर तो लिया। लेकिन अब ये जब अपने मन की बात सुनते हैं तो इनको अपना ही डिसीजन गलत लगता है। अगर गलत नहीं लगता तो 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स नहीं आता।
एक इमोशनली विड्रॉन ये इस वक्त फील करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी 8 ऑफ कप्स आया था और 3 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो इनका खुद का भी दिल टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने आपको दुख दिया है तो ये बहुत खुशी हैं या फिर इनको बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं, ये खुद भी दुख में है। ये अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पाए और ये गलती इनको अब समझ में आ गई है। क्या होता है ना, हम जब गलती करते हैं जिस वक्त, उस वक्त हमें एहसास नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। जब गलती हो जाती है तब पता चलता है अरे ये क्या कर दिया। वो बाद में, गलती का एहसास हमेशा बाद में ही होता है। तो इनको अब समझ में आ रहा है और ये हार्मनी में आना चाहते हैं, पीस में आना चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि इनके मन को कहीं से शांति मिले, क्योंकि इनके मन में एक अजीब सा बोझ आ गया है इस कनेक्शन के साथ जस्टिस ना करने का। एक बोझ इनके मन में आ गया है। इस बोझ को ये हटाना चाहते हैं, लेटिंग गो करना चाहते हैं कि पास्ट में जो हो गया सो हो गया, और बस पीस चाहते, शांति। और वो इनको मिलती नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कुछ गलत करते हैं, उस गलती का जब एहसास होता है तो शांति नहीं मिलती। हमारा मन हमें माफ़ नहीं करता। इनके साथ कुछ ऐसा ही है, इनका मन इनको नहीं छोड़ता। ऊपर से चाहिए कुछ भी दिखा दे, इनका मन इनको माफ़ नहीं करता। अलोननेस, देखिए ना कैसे अकेले बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा ना सबसे कट के रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहना, फैमिली में रह के भी अकेलापन महसूस करना, दोस्तों के बीच रह के भी खालीपन महसूस करना, भीड़ में अकेला, भीड़ में तन्हा इंसान जैसा होता है ना, वैसे सिर्फ ऊपर ऊपर से है सारी चीज़ें। ये मन से बिल्कुल अकेले हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये जो एनर्जी है बहुत हेवी है। ये चाहते हैं कि सब कुछ भूल के आप भी लेट गो कर दीजिए, जो भी हुआ जैसा भी हुआ सब कुछ भूल के। क्या शांति नहीं आ सकती? ये ऐसा सोचते हैं। और अकेलेपन में अक्सर इनका समय बहुत ज़्यादा जाता है। अकेले अंधेरे में रहना इनको पसंद है। इनको बहुत ज़्यादा लाइट नहीं पसंद। जैसा होता है ना कि कमरे में बैठे हैं तो डिम लाइट्स या लाइट्स ऑफ करके बैठेंगे, या फिर छत पे चले जाना, बाहर घूमने, शाम को टहलने निकल जाना, या फिर बहुत देर गाड़ी में बैठे रहना। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि जब अकेले रहते हैं तो हमें अकेले रहने का मन करता है। तो ये कई बार ऐसा भी, कोई ऐसा है जो गाड़ी में बहुत देर बैठा रहता है। जैसे मान लीजिए कि जिसके पास 4 व्हीलर है, ये गए ऑफिस तो कुछ देर गाड़ी में ही बैठे, या ऑफिस से घर आ गए तो कुछ देर गाड़ी में बैठे, उसके बाद ये गाड़ी से उतरते होंगे। अकेले ड्राइव करना, अकेले गाने सुनना, इनको इस वक्त जितना ये खुद को अकेला कर रहे हैं उतना इनको इनकी गलती इनके ऊपर हावी हो जा रही है। हाँ व्यूअर्स, ये बहुत बर्डन में, अपने मन से बहुत बर्डन में है। इनका इनर वॉइस इनको माफ़ नहीं करता। मिस तो करते ही हैं, साथ में गिल्ट भी महसूस करते हैं। आपके साथ गलत करने का गिल्ट इनका पीछा नहीं छोड़ता। तो इस वक्त तो यही है, जो आपके पार्टनर ही है वो ही आपको मिस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बीइंग विथ मी। आपका समय, आपने इतना मुझे समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, may God bless you and your partner. Thank you so much. Bye.